हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफरेंट बॉडी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से एक बात ये कहने जा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है mr²। आर यू ओके? You have to given a body, this body mass m, okay, और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ये रोटेट करे और ये पॉइंट O जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मास, इसके बीच की दूरी हमने कितनी मानी? r। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? I इज इक्वल टू mr²। I इज द व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो आइए हम बात करते हैं इस पे। सपोज कर लें हम एक बॉडी, एक अरेंजमेंट मैंने ले लिया, एक स्क्वायर, और इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 मास को मैंने रख दिया। इसका नाम मैंने m, 2m, 3m एंड 4m। और चूंकि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में, तो ईच साइड आर सेम, मान लेते हैं कि ये L के बारे में बात कर रहे हैं, राइट बच्चों? तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया A, B, C एंड D। तो हमें सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग A एंड B। तो मान लें कि यहां से ये आपके पास इस पॉइंट के अलोंग ये सिस्टम रोटेट कर रहा है। आर यू? ये रोटेट कर रहा है इसके अलोंग, ए और बी के अलोंग। आर यू ओके एवरीवन? इट मींस कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एंड बी। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आपको फाइंड आउट करना है किसी सिस्टम का, तो इस सिस्टम के अंदर जो हम बात करेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA प्लस IB, IC प्लस ID, राइट? तो चूंकि बात कर रहे हैं, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किसके अलोंग पास कर रहा है? A और B के अलोंग पास कर रहा है। तो एक्सिस पे डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई? M की और 2M की, A और B पॉइंट पे M डिस्टेंस कितनी है? 0 का स्क्वायर, ये कितना है? 0, राइट ना? प्लस अब हम बात कर रहे हैं किसके अलोंग? C। तो इस पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से C के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? बताओ यहाँ पे L। तो कितना लिख सकते हैं आप यहाँ पे? 3m L²। और यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके बीच की दूरी भी कितनी है आपके पास? बताया हम यहाँ पे 4m L²। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द AB कितना हो रहा है आपके पास? 7m L²। आर यू ओके एवरीवन? समझ आएगा? अगर मैंने आपसे बात कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है किसके अलोंग? DB के अलोंग, ओके, तो ये आपके पास ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लियर? अब किसके अलोंग मूव करना है बच्चों? यहाँ पे D और B के अलोंग। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर DB के अलोंग बात करेंगे तो D और B एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अलोंग ये मूव कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द D और अलोंग द B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही बात यहां पे? तो यहां से इसके बीच की दूरी बच्चों, ओके, ये यहां से एंगल कितना बना रहा है? यहां से एंगल कितना बनाएगा जरा जल्दी बताइए बच्चों? यहां पे 90। तो अगर ये L है तो ये हम कितना लिख सकते हैं? पता है आपको यहाँ पे L/√2। और यहां से इसके बारे में अगर बात करें बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा? L/√2, ओके। तो IA प्लस IB, IC प्लस ID, ओके। तो सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात समझ में आनी चाहिए बात आपको। मैंने क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? I इज इक्वल टू mr²। तो जो भी मास को लेंगे और r² जो हम बात करते हैं कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके मास के बीच की दूरी। तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये जो मास है वहां से इसके बीच की दूरी कितनी हमने बात किया यहाँ पे? L/√2। और यहां से इसके बारे में बात करेंगे तो कितना हम बात करेंगे यहाँ पे? L/√2।
और जो मास ऑलरेडी एक्सिस पे रखा हुआ है तो उसकी बीच की दूरी एक्सिस से कितनी है, 0। तो मैं यहां पे क्या बात कर सकता हूं बच्चों, आई डी बी, आई ए के बारे में बात करो, एम यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है बच्चों, यहां पे L/√2 का स्क्वायर। बी के बारे में बात करो, उसी एक्सिस पे 0। सी के बारे में बात करो, मास कितना है बच्चों, 3m, L/√2 का स्क्वायर प्लस ऑब्वियसली यहां पे भी 0। तो बच्चों आई डी बी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहां पे, ml²/2 प्लस 3ml²/2। कितना लिखेंगे बच्चों आप यहां पे, 4ml²/2। ये कैंसिल आउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डीबी हमारे पास कितना आ गया, 2ml²। तो इसके अलोंग हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना लिख सकते हैं, 2ml²। आर यू ओके एवरीवन, क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहां से। ओके, इसके अलावा तो नाम मैंने दे दिया, ये है ए बी सी डी। बच्चों इसका नाम मैंने दे दिया ई और एफ। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ई और एफ के बीच। ओके, ये मैंने मान लिया y और ये मैंने मान लिया यहां से y डैश, और ये क्या कर रहा है, इसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है। तो बताओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी बीच की दूरी कितनी है, r। ये भी दूरी कितनी है बच्चे यहाँ पे, r। तो r कितने के बराबर हो गया है यहाँ पे, L/2। इसके लिए भी L/2, इसके लिए भी L/2, L/2। ओके है, तो बच्चों हम यहां से क्या लिख सकते हैं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही कह रहे हैं यहाँ पे, IA, IB, IC प्लस ID। तो एक काम करो ना यहाँ पे, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, और सबके बीच की दूरी कहां कितनी है, यहां से L/2 का स्क्वायर। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 10ml²/2 कैंसिल आउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द EF अब कितना आया बच्चों यहाँ पे, 5ml²। अरे ओके एवरीवन, समझ में आई बात? अगर मैंने बात कर लिया यहां से, अगर हमने बात कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे ए पॉइंट, ए पॉइंट पे निकालना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस पे निकालना है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है ये एक्सिस हमने इसके अलोंग मान लिया। आर यू ओके? तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है? इसी एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहा है बताओ, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है? आई ए के अलोंग निकालना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो आप देखेंगे आप यहां पे इस पॉइंट पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है ये, राइट? तो टोटल हम यहां पे जो बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, बात को ध्यान देंगे आप। तो अगर हमने IA के बारे में बात किया तो ये तो खुद अपने आप में एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पॉइंट के अलोंग हम निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे मास का, 0। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बच्चों, यहाँ पे IB। तो ये बताओ आप, ये इस पॉइंट से IB के बीच की दूरी कितनी है पहले बताओ, L। हम कितना लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, इसकी 2m, ये 2m है, और यहां से इसकी बीच की दूरी कितनी है, L। और ये क्या है तुम्हारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है बताओ यहाँ पे, ये इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा होगा यहाँ पे बच्चों। तो कितना लिखेंगे, 2m, इसके बीच की दूरी कितनी है, L²। कितना लिखा मैंने, L²। IC की बात करो, अगर ये L है और ये भी बच्चों L है, तो यहां से इसके बीच की दूरी हम कितना लिख सकते हैं बताओ यहाँ पे, √2L। ठीक है, समझ में आ रही बात, √2L कैसे है? तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3m, और दूरी कितनी है बच्चों यहाँ पे, √2L का स्क्वायर, राइट? और फिर हम बात करेंगे, दिए क्या है आपके पास, इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, राइट? और इसके बीच की दूरी 4m, इसका मास कितना 4m, और दूरी L। कितना लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, 4ml²।
तो आपके पास ए के लॉन्ग जो परपेंडिकुलर है कितना लिखेंगे आप 2ml² प्लस 6ml² प्लस 4ml²। कितना लिख सकते हैं आप देख रहे हैं यहां पे I इज इक्वल टू 12ml²। ओके बच्चों, सारे स्टेप आपको समझ में आ रही है बात है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर ले अगर आपसे हम, अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर दिया गया इसी प्लेन में, इसी ध्यान से देखेंगे आप m 2m 3m एंड 4m ईच साइड सेम, पता है आपको। अब ये मोमेंट, ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट O के अलोंग मैंने बात कर दिया, क्लियर, समझ में आ रही बात यहां पे। अगर आप एक स्क्वायर एक पेज ले और हर साइड पे एक एक मास हमने हर कॉर्नर पे आपने अटैच कर दिया और उसके सेंटर से एक एक्सिस को पास कर दिया, राइट ना, और वो रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन की चारों तरफ, राइट। तो इस सेंटर से इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी, यहां से आपके पास कुछ डिस्टेंस होगी, ये कौन से पॉइंट पे O। तो इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग क्या हो रहा है, एक्सिस है, और इसी एक्सिस के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो यहां से इसके बीच की दूरी भी R R R और R। एवरीवन समझ में आ रही बात है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेंटर से जो मास है उसके बीच की दूरी को फाइंड आउट करना। तो आइए बात कर लेते हैं यहां पे। अगर इस दूरी के बारे में पता चला तो सब इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमने एक काम किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों अगर ये L है तो ये कितना, L/2, ये 90 था तो बच्चों ये कितना हो रहा, बोलो यहां पे 45। तो अगर हम बात करें cos 45 बराबर कितना लिख सकते हैं, इस ये ट्राइंगल है, ये एंगल 90, तो B अपॉन कितना बच्चों H, कितना हम लिख सकते हैं यहां पे 1/√2, L/2R कैंसिल, तो R की वैल्यू बच्चों कितना लिख सकते हैं L/√2। तो यहां से इसकी बीच की दूरी बच्चों L/√2 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 L/√2, हाँ या ना, आ रही बात है समझ में, क्लियर हो रही बात है। तो अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के लॉन्ग निकाल रहे हैं, O पॉइंट। तो टोटल हम मास कितना लिखेंगे बच्चों m प्लस, क्योंकि सबके बीच की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/√2 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 और सेम, तो m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, और यहां से R² कितना लिखोगे, यस आप, कोई प्रॉब्लम है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमने कितना लिख दिया यहां पे, ये कितना हो गया 10mL²/2 कैंसिल आउट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 5mL²। ओके, समझ में आई बात। मैंने 5 स्टेप मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पॉइंट पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए और अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैंने एक ट्राइंगल भी ले लिया, ठीक, सेम, राइट, दिस, ठीक है बच्चों, नाम दे दिया A B और C। तो चाहे आप AB के अलोंग निकालें, चाहे आप BC के अलोंग निकालें, चाहे आप AC के अलोंग निकालें, ठीक है। आइए सबसे पहली बात मैं आपसे बात कर ले रहा हूं, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं आप किसके अलोंग, AB के अलोंग, ठीक है, वी हैव टू फाइंड। तो ये रोटेट कर रहा होगा इसके अलोंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो L L L। तो बच्चों आपको पता है कि A और B के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 0 A और B की। तो हम यहां पे कितना लिख सकते हैं बच्चों, AB इज इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां से, अगर ये आपसे है तो यहां से इसके बीच की दूरी हम निकालना पड़ेगा यहां पे। तो ये L है, और अगर हम यहां से बात करें तो ये L/2 है, तो यहां पे हम कितना लिख सकते हैं √3 L/2 लिख सकते हैं, यस। तो आप बताएंगे मुझे A के लॉन्ग 0, B के लॉन्ग भी 0 और C के लॉन्ग हम बात करेंगे कितना बच्चों। अगर ये यहां पे मैंने मान लिया M बच्चों,
ये 2m और ये मैंने मान लिया 3m, तो ये कितना होगा 3m और ये कितना हो रहा है इसके बीच की दूरी बच्चों यहाँ पे √3/2 L का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे IAB इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 9m L²/4। आर यू ओके? समझा आपने? और अगर मैंने उसी तरीके से बात किया IAC के लॉन्ग निकालना है, ठीक है, अभी मैंने निकाला है AB के लॉन्ग। अब मैंने जो बात किया आप ध्यान से देखेंगे, ये और ये राइट ना, A B और C, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैंने इसके लॉन्ग निकालना है हमें, ठीक है, तो यहां से अगर मैंने, तो A और C के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या नजर आ रहा है आपको? 0। तो अगर मैंने यहां से अगर ऐसे बात कर लिया यहां पे, तो ये बताओ आप कि ये आपके पास क्या है 90, तो ये तुम्हारे पास, ये बताओ ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर ये L है और ये भी L है और ये भी L है, तो बच्चों ये तुम्हारे पास ये भी कितना होगा तुम्हारे पास √3L/2 हो जाएगा यहां। ओके, तो सिंपली अगर हम बात फिर कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे इस पॉइंट के लॉन्ग, क्योंकि आप बताइए कि A और C यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके लिए इसके बीच की दूरी कितनी हो गई जो हमने फाइंड आउट किया यहां से। ओके, तो ये है आपके पास मास कितना बच्चों यहाँ पे 2m। तो फिर हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, A के पॉइंट के अलोंग 0। यहां पे हम बात करेंगे तो बच्चों कितना होगा भी 0, और यहां पे हम बात करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे mr² के बारे में तो बात करेंगे। तो मास कितना है यहाँ पे m, और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी बीच की दूरी कितनी है। अरे ओके, तो नेट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AC। आप समझ में आ गई बात यहाँ पे? क्लियर है आपको? समझ में आ रही बातें? ओके, अगर मैंने इसी में एक चीजें और मैंने बात कर ली यहां पे, ये ट्राइंगल है और बच्चों m 2m और ये 3m, और मैंने इसको इसके सेंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन O पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहां से अगर बात किया और यहां से बात किया और मैंने यहां से इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अरे ओके, और इसके चारों तरफ ये क्या कर रहा है बोलो यहां पे, मूव कर रहा है, तो सबके बीच की दूरी फिर यहां से यहां तक की कितनी है बोलो यहां पे r है। तो ये बताओ कि अगर मैंने बात कर लिया, हमें फिर क्या करना है, हमें इससे पहले हमने बात कर रखा था स्क्वायर में, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल में। तो बच्चों ये बताओ कि हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बताओ ये एंगल कितना है, पहले बताओ यहां पे 30। अगर ये तुम्हारे पास सबका साइड यहां पे भी मैंने L मान लिया है बच्चों, तो ये कितना होगा बोलो यहां पे L/2। हाँ जी, क्लियर है? फिर वैसे ही निकाल दो यहां पे r की वैल्यू, cos 30 b/h L/2r कितना बच्चों √3/2 L/2r, ये कैंसिल, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई L/√3, सबकी वैल्यू L/√3 और तुम देख रहे हो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी बीच की दूरी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी, सबकी बीच की दूरी क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, IO इज इक्वल टू m प्लस 2m प्लस 3m, और हर की बीच की दूरी ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, L/√3 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो गया 6m इंटू L²/3, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 2m L²। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द O, 2m L²। ओके, तो मैं बार बार यही बात कहना चाह रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है I इज इक्वल टू mr²। हमें यह देखना होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से हम में पूछ रहा है, कौन से पॉइंट पे पूछ रहा है। जिस पॉइंट के अराउंड पूछ रहा है वहां पे जो भी मास हम कंसीडर करेंगे वो हम 0 हो जाएगा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना हो रहा है 0। तो जो रेस्ट मास है उस एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी पे है वो हम डिस्टेंस निकाल करके नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी तरह का कोई भी शेप का बॉडी होगा, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हम वैसे ही करेंगे। ओके बच्चों, होप सो आपको ये बातें समझ में आई होगी बात।
थैंक यू।